हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कानपुर मेडिकल सेंटर कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो पेट दर्द अमूमन बहुत सारे लोगों को होता है, कभी ना कभी सभी को होता है। तो पेट दर्द के क्या कारण होते हैं? तो हमारे पास भी पेट दर्द के बहुत सारे पेशेंट्स, आजकल गर्मी बढ़ गई है तो आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि पेट दर्द इन्फेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसे हम लोग कहते हैं एंट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो हमारा खान पान, आजकल लोग बाहर बहुत खाते हैं, बाहर के खाना थोड़ा सा प्रदूषित होता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में, थोड़ा सा पेट में, थोड़ा सा छोटी आंत में, तो उसकी वजह से दर्द होता है। दूसरा, इसी क्रम में अगर साथ में उसे मरोड़ पड़ रही है, पेट में मोशन भी ज़्यादा आ रहे हैं, खून भी आ रहा है कभी कभी मोशन में, तो उसकी बड़ी आंतों में इन्फेक्शन, जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा, कभी कभी जिसको पेट दर्द समझो रोज नहीं हो रहा, लेकिन हफ्ते में एक बार हो रहा है, ऊपरी भाग में हो रहा है और थोड़ा सा चिकना खाने पे हो रहा है, जैसे कि पनीर खाने पे या फिर पराठे खाने पे, कोई हेवी चीज खाने पे, तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स अत्यंत ही कॉमन बीमारी है उत्तरी भारत में, और इसको हमें तुरंत अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोस करना चाहिए। कभी कभी साथ में इसी क्रम में दर्द के साथ अगर पेशेंट को कुछ पीलिया के लक्षण, जैसे कि पेशाब पीला, आंखों में पीला और बुखार थोड़ा सा आ रहा है, तो उसका हो सकता है स्टोन पित्त की नली में भी आ गया हो, जिसे हम कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। तो एक स्टोन कारण भी होता है। अब किसी को समझो इतना ज्यादा पेन अचानक उठा कि वो उछल पुछल कर रहा है, पेन पीछे से आगे नीचे की तरफ जा रहा है यूरिनी एरिया में, तो ऐसे भी कई सारे पेशेंट आते हैं जिससे अचानक दर्द हुआ है या कमर के पीछे से दर्द आता है और वो नीचे रेडिएट करता हुआ नीचे जाता है, थोड़ा सा पेशाब करने में भी दिक्कत होती है। तो ये क्लासिकल रीनल कोलिक है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा जब पत्थर, जो गुर्दे का पत्थर जब नली में अटक जाता है, यूरेटर में अटक जाता है, चाहे दाई साइड चाहे बाई साइड, तो इतना भीषण दर्द होता है कि वो तुरंत आता है उछलते उछलते, और तब तुरंत हमें पेन किलर्स लगाना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि स्टोन कहाँ पे है, कितना साइज है, और फिर मेडिकल मैनेजमेंट, और अगर रिक्वायर्ड है तो यूरोलॉजी मैनेजमेंट है। दूसरा, और कई कारण पेट दर्द के होते हैं। अमूमन पेट में आजकल के दर्द की दवाइयों की वजह से और खान पान की वजह से पेट में अल्सर्स बन जाते हैं। तो अल्सर भी, डिजीज भी पेट में दर्द करता है। स्पेशली अगर ड्यूodenal अल्सर है तो वो खाने से दर्द उसका कम हो जाता है, पेप्टिक अल्सर है तो फिर उसका ना खाने की वजह से दर्द होता है। तो अल्सर डिजीज भी एक कॉमन कारण है दर्द होने का। बाकी दर्द होने के बहुत सारे और कारण होते हैं, जिसमें से मैं और आपको दो तीन बताना चाहूंगा। हमारे पैनक्रियाज में जब सूजन आ जाती है, पैनकेटाइटिस कहते हैं, एक्यूट पैनकेटाइटिस, तो भीषण दर्द होता है पेट। उसका दर्द भी ऊपरी भाग में होता है, लेकिन वो क्या, उसकी खासियत है कि वो पीछे रेडिएट करता है, पीछे पूरी तक जाता है, झुक के बैठता है, तो फिर पेशेंट का दर्द कम होता है। क्योंकि पैनक्रियाज हमारी बॉडी में पीछे है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो झुकने में थोड़ा सा राहत मिलती है। और उसको भी जब तक वो आता नहीं, डॉक्टर को दिखाता नहीं, इंजेक्शन, दर्द कम नहीं होता, उसका दर्द लगातार 24, 48, 72 घंटे तक बना ही रहता है और तेज दर्द होता है बहुत पैनकेटाइटिस का। तो पैनक्रियाज में सूजन का भी हमें देखना चाहिए अगर किसी को भीषण दर्द हो रहा है और वो नहीं जा रहा है। कुछ अन्य कारण दर्द के जो होते हैं, कभी कभी पेट में कैंसर, दांतों में कैंसर, तो वो भी लो ग्रेड दर्द के साथ और वेट लॉस के साथ आ सकते हैं। एक भीषण, अगर बच्चों में या किसी भी एज में दाहिनी तरफ लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो हम उसे अपेंडिक्स का शक मानते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का भी पेन अचानक होता है और दाहिनी तरफ होता है, रिकरेंट होता है। तो ये सब कॉमन कारण हैं। कभी कभी आते कट जाए, फट जाए, उसे हम लोग परफोरेशन कहते हैं, तब भी भीषण दर्द होता है। तो यही सारे कॉमन कारण हैं पेन के। तो जब भी कोई पेन के आता है तो वो मामूली इन्फेक्शन से लेके हाथों के फटने तक या कोई सूजन, तेज सूजन का अंदेशा भी दे सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है जब वो आता है। थैंक यू।